Good morning to all students. In previous video we discussed example 34. Example 34 depend on Laplace transform of error function. In example 34 we find the value of Laplace transform of error function of under root x equal to 1 upon p under the root of p plus 1. It is clear that for all students, and all the students solve the deduction parts first, second and third. Student give not me answer. Please seriously अपना study करें and जो भी lectures daily चल रहा है उसको daily नोट्स प्रिपेयर करें, डेली उसको क्लियर करें और उसको रफली सॉल्यूशंस करके देखें. जितना प्रैक्टिस करोगे तभी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, डेफिनेशंस हैं तभी क्लियर होंगे. इसमें काफ़ी बड़ा चैप्टर है. एक क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएगा एग्जाम में, बट उसके लिए सब चीज़ें बहुत अच्छे से रिवीजन करना होगा. ओके, देखो नेक्स्ट वी विल फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन x. हैंस डिड्यूस द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ bx. ठीक है, अब ये फाइंड आउट कर लोगे मेन पार्ट, देन ये इजीली फाइंड आउट कर लोगे. x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b कांस्टेंट से. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. देन ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को यूज करके सीधे इसको फाइंड आउट कर लोगे. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए एक्स कॉमा पी इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए. जो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है उससे तो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो इसमें 1 अपॉन बी और एफ पी अपॉन बी. पी किससे रिप्लेस होगा, पी अपॉन बी से. ठीक है, देखो नेक्स्ट तो ये पार्ट है इसमें मेन. फिर इसको अपने आप सभी सॉल्व कर लोगे. ये डिडक्शन सभी ने सॉल्यूशन कर लिया होगा, तो लेक्चर्स जैसे जैसे करवा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सभी करते चलें. सबसे फर्स्ट इसको डिफाइन करोगे. कल सभी डेफिनेशंस रिवाइज करवा दी थी आप लोगों को. एरर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हो, 2 अपॉन अंडर रूट पाई 0 टू एक्स. यहाँ पर x है तो अपर लिमिट x आएगा 0 टू x ई रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू. ठीक है, टी को यू वेरिएबल से यहाँ पर लिया है. देखो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे फर्स्ट इसको डिफाइन किया 2 अपॉन अंडर रूट पाई 0 टू x ई रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू. ठीक है, नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करो. फर्स्ट इसको भी डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स की जगह ये पूरा है अपना 2 अपॉन अंडर रूट पाई 0 टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू. ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट पाई 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस पी एक्स 0 टू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू डी एक्स. कल भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. बोथ ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट्स आर डिफरेंट, सो बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ये लिमिट्स डिफरेंट है यहाँ पर. 0 टू इनफाइनाइट 0 टू एक्स. ठीक है, x की लिमिट तो क्या है 0 टू इनफाइनाइट और u की लिमिट्स क्या है 0 टू x. x टेंड्स टू 0 टू इनफाइनाइट एंड u टेंड्स टू 0 टू x. तो इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके 2 डायग्राम बना के स्ट्रिप्स को चेंज करके देन ऑर्डर चेंज करोगे. ठीक है, कल एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया था.
देखो दो डायग्राम लोगे तो अब क्लियर हो गया होगा सभी को। स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन किया भी होगा, लेकिन मेरे पास किसी का रिप्लाई नहीं है कि मैम सॉल्यूशन हो गया या नहीं हुआ, इसलिए ये एग्जाम्पल भी मैं मेन इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये u और x एक्सेज हो गया, ठीक है। u एक्सेज है, x इक्वल टू 0 होगा, x एक्सेज है, u इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। डायग्राम सेम लेना है अपने को। x इक्वल टू इनफाइनाइट है, ये इस तरह से लाइन आएगी, x इक्वल टू इनफाइनाइट। जैसे x इक्वल टू 1 होता है तो ये लाइन आएगी, u इक्वल टू 1 है तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है अपनी, ठीक है। u इक्वल टू x, जैसे y x और y एक्सेज होते हैं तो x इक्वल टू y मीन्स पॉइंट आते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, तो स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। u इक्वल टू x, ये x इक्वल टू इनफाइनाइट, ये x इक्वल टू इनफाइनाइट है तो ये u इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो पहले u एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लोगे ये, ठीक है। रीजन ये हो जाएगा, यही होगा रीजन। तो ये स्ट्रिप लेते हो तो यहाँ से u, ये स्ट्रिप किस किस के बीच में लाई कर रही है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये x टेंस टू 0 टू इनफाइनाइट हो गया, और u की वैल्यूज u इक्वल टू 0 और यहाँ पर u इक्वल टू x है, ठीक है। तो u टेंस टू 0 टू x मीन्स इस स्ट्रिप को इस तरह से लेते हो तो ये जो लिमिट्स हैं ये अपने करेक्ट हैं। अब चेंज कर दो इस स्ट्रिप को, u इक्वल टू x, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये अपना हो गया x इक्वल टू इनफाइनाइट, u इक्वल टू x, ये पॉइंट इनफाइनाइट कोमा इनफाइनाइट, ये रीजन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिप चेंज कर दो, ये होंगे, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिप है, इस तरह से चेंज कर दिया इसको। अब देखना है कि ये स्ट्रिप u की किन किन वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रल इक्वेशन की जो बुक है उसमें भी डायग्राम बना के चेंज ऑफ ऑर्डर जो है वो इंटीग्रेशन का चेंज किया होगा, तो सबको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल भी एक्सप्लेन कर दिया था डायग्राम के अकॉर्डिंग, और ये आज भी इसको एक्सप्लेन हो गया अपना। तो ये स्ट्रिप है, ठीक है। तो u की किन किन वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, ये u इक्वल टू 0 और यहाँ पर u इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये u टेंस टू, तो क्या हो गया 0 टू इनफाइनाइट, और इस पर और यहाँ पर x की वैल्यू देखो, x इक्वल टू u है और ये x इक्वल टू इनफाइनाइट, तो x टेंस टू u टू इनफाइनाइट। तो इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग अब ऑर्डर चेंज होगा, ठीक है। इस इक्वेशन से आओ, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ x कोमा p इक्वल टू 2/√π, ये तो एज इट इज रखो। ऑर्डर चेंज करोगे तो x को अंदर लोगे और u को बाहर लोगे, तो u की लिमिट्स क्या है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। u की टर्म है यहाँ पर u e⁻⁻u², और x u टेंस टू इनफाइनाइट e⁻⁻px dx, ठीक है। x अंदर हो गया और u को बाहर लोगे, लिमिट्स इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को इजीली सभी सॉल्व कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻⁻px अपॉन x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे, -p से डिवाइड करोगे, ठीक है। लिमिट्स u टू इनफाइनाइट, अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। करो सॉल्व इसको, इजीली जितना सॉल्व हो जाए वो सॉल्व कर लो। इस
टर्म को इंटीग्रेट कर दिया, अपर लिमिट से e रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस पी को बाहर ले लिया और ये पुट करोगे एक्स के स्पेस पे तो e रेज टू द पावर माइनस पी यू, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लोगे देन ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ इस यू स्क्वायर के साथ ये टर्म और है, तो यहाँ पर जैसे कल तो सीधे फार्मूला यूज किया था 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पाई अपॉन 2। तो सीधे जर्नल फार्मूला यूज करके इस टर्म को सॉल्व कर लिया था, यही सॉल्यूशन हो गया था। लेकिन अब इसमें देखो ये टर्म और आ रही है एक्स्ट्रा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस पी यू, ठीक है, होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर स्टेप्स को इजी करने के लिए। तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, पी स्क्वायर प्लस 4 और ये ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट किया। तो इसमें देखो ये टर्म है यू स्क्वायर और ये तीनों टर्म यू प्लस पी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये तीनों टर्म यू प्लस पी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इंटू यू इंटू पी बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पी इंटू यू, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर किसका हो गया, यू प्लस पी अपॉन 2 का स्क्वायर, और इसको एज इट इज रहने देंगे माइनस पी अपॉन 2 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। करो इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये टर्म एज इट इज यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो पी कांस्टेंट रहेगा, यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, पी कांस्टेंट, तो ई रेज टू द पावर माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ई रेज टू द पावर पी स्क्वायर अपॉन 4, ये टर्म एज अ कांस्टेंट बाहर आ गई। तो ये टर्म आ गई अपने पास। लेट u प्लस पी अपॉन 2 इक्वल टू न्यू वेरिएबल ले लो स्मॉल t। अब u वेरिएबल t में चेंज हो रहे हैं तो p कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वैसे भी u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो p कांस्टेंट है, तो यहाँ से du इक्वल टू dt, ठीक है। लिमिट्स देखो, u टेंस टू 0 देन t टेंस टू p अपॉन 2, u tends to infinite then t tends to infinite, क्लियर है। पुट करो इस टर्म में, तो ये तो एज इट इज रखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ x कोमा p इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर भी इस टर्म को एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चल रहा है, 2 अपॉन पी अंडर रूट पाई, ये एज इट इज हो गया, ई रेज टू द पावर पी स्क्वायर अपॉन 4, ये भी एज इट इज रहने दो। और लिमिट्स देखो अब क्या क्या है यहाँ पर, पी बाई 2 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब ये स्टेप यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ से बता सकते हो किसकी डेफिनेशन अपना क्रिएट हो रहा है। इसको यदि इस फॉर्म में ले लो, ई रेज टू द पावर पी स्क्वायर अपॉन 4 और अपॉन पी एच इट इज 2 अपॉन अंडर रूट पाई पी बाई 2 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अब यहाँ से बता सकते हो कि ये किसकी डेफिनेशन अपनी बन रही है। एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, इसको डिफाइन करते हो 2 अपॉन अंडर रूट पाई x टू इनफाइनाइट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, तो यहाँ पर x टू इनफाइनाइट लिमिट आएगा ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो बाकी टर्म सभी टर्म तो सेम है, ओनली x की जगह यहाँ पर क्या है p अपॉन 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये टर्म ब्रैकेट में जो है वो किसके इक्वल होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ p अपॉन 2। क्लियर है सभी को।
ये तो एज इट इज रखो, और ये टर्म हो गई अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ p अपॉन 2। ये रीजन हो गया सिंस दिस टर्म इक्वल टू दिस। ठीक है, तो डेफिनेशन अब लर्न हो गया होगा, 2-3 टाइम्स आप लोगों को रिवाइज करवा दी। तो एरर फंक्शन ऑफ x में 0 to इनफाइनाइट, 0 to x होता है, और इसमें x to इनफाइनाइट। तो ये x इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर p अपॉन 2 है, तो ये p अपॉन 2 हो गया। ये अपना हो जाएगा p इनवर्स e रेज टू द पावर p स्क्वायर अपॉन 4। ये एच इट इज रखना है इनमें तो। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था, मेन जो पार्ट था उसमें यही प्रूव करना था। इसके डिडक्शन पार्ट के लिए बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्या होती है प्रॉपर्टी? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x कोमा p इक्वल टू एफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax कोमा p इक्वल टू 1 अपॉन a। x जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड करोगे, और ये p ये किससे चेंज होगा? p अपॉन a से। ठीक है, तो इसमें अपने को फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन ऑफ bx कोमा p। तो b कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b से तो डिवाइड करोगे 1 अपॉन b। ठीक है, और p किससे चेंज होगा? p अपॉन b से। तो वो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा p इक्वल टू एफ पी। तो एफ पी की वैल्यू ये है अपने पास। तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस में चेंज करना है, p को p अपॉन b से। तो इसमें चेंज करोगे, p इनवर्स है 1 अपॉन p और 1 अपॉन p। तो 1 अपॉन p किससे चेंज होगा? p अपॉन b से। तो ये हो जाएगा b अपॉन p ई रेज टू द पावर p स्क्वायर अपॉन 4p स्क्वायर। यहाँ भी p जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ p को p अपॉन b से चेंज कर दो, p अपॉन 2b। ठीक है, तो ये अपना b कैंसिल हो जाएगा, p इनवर्स e रेज टू द पावर p स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। ठीक है, ये एच इट इज रखो। तो मेन पार्ट यदि प्रूव कर लेते हो तो सीधे किसी ना किसी प्रॉपर्टी को यूज करके कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो क्लियर होना चाहिए, और उसको यूज कैसे करना है, उसमें एफ पी की वैल्यू क्या होगी। यदि ये क्लियर है देन इजीली इस जो भी प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 35 कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया है।